अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं सुर्खियां न्यूज़ और मैं हूं रहमान शेख। आज से 43 साल कबल 9 अगस्त 1980 को सिविल अस्पताल कराची में एक तशद्दुद-ज़दा लाश पुलिस और कानून नाफिज करने वालों की हिफाजत में लाई गई। इस दौरान अस्पताल के इर्द गिर्द सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। जिस डॉक्टर ने मौत की तस्दीक की वो खुद अपने जमाने में MSF तलबा तंजीम से वाबस्ता रहा था। गो के पुलिस ने मरने वाले का नाम कुछ और बताया, मगर डॉक्टर पहचान गया कि वह नजीर अब्बासी ही था, जो हसन नासिर का पैरोकार यानी बाएं बाजू के नजरिया पर साबित कदम रहने वाला। एक को तो दौरे अयूब में शाही किला में मार दिया गया, दूसरे को जनरल ज़ियाउल हक के दौर में। ये दोनों और इन जैसे हजारों सियासी सोच रखने वालों को उम्मीद थी कि इस मुल्क में कभी तो जमहूरियत का वो दौर भी आएगा जिसमें बहुत ज्यादा नहीं, जमहूर के नसीब में भी कुछ आएगा। बदकिस्मती से इसकी जो शक्ल इस वक्त नजर आ रही है वो इससे बहुत ज्यादा भयानक है, जिसकी भीड़ हसन नासिर, नजीर अब्बासी, नासिर बलोच, अयाज समूह, हमीद बलोच और न जाने कौन कौन चढ़ा। आज जो कौमी असम्बली तहलील होने जा रही है, इसके 5 साल में 2 हुकूमतों और 2 वज़ीर आज़म, एक इमरान खान हाल ही में जेल गए हैं और दूसरे वज़ीर आज़म बनने से पहले एक भाई 5 साल के लिए नाअहल करार पाए, दूसरे भाई 2017 से नाअहली भुगत रहे हैं। दोनों ने अपने अपने सियासी मुखालफिन को जेलों में डाला, आज़ादी इजहार का कत्ल किया और अब तक ये मशक सखन जारी है। कल भी सियासी कारकुन और सहाफ़ी लापता होते थे और आज भी। कल भी किसी की लाश मिलती थी और आज भी। मौजूदा पार्लियामेंट ने अपने आखिरी अयाम में जो कानून साजी की है, यकीन जानिए ये बात मैं पूरे एतमाद और जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, वो दौरे आमरीत में भी नहीं की गई, और वो भी इन दोस्तों के हाथों जो हर दूसरे दिन आइन और कानून की बालादस्ती की बात करते हैं। काश वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर कानून और वजीर इत्तलात जाते जाते ये तो बता दें कि हमारा एक साथी इमरान रियाज कहाँ है। अरशद शरीफ के कत्ल का तो वो क्या बताएंगे। आरिफ हमीद भट्टी का शो भी ऑफ एयर कर दिया गया और मैं सोच में पड़ गया कि पैमरा तरमीमी बिल कानून की शक्ल इख्तियार करे ना करे, पीका ऑर्डिनेंस के तहत FIA कार्रवाई करे ना करे, इस नामालूम सेंसरशिप का जवाब है किसी के पास? किसका नाम लेना है, किसका नहीं? किसकी आवाज म्यूट होनी है और किसको ज्यादा पब्लिसिटी देनी है, किसको नहीं? ये ज़िया और मुशर्रफ की सेंसरशिप से कम नहीं। जनरल परवेज मुशर्रफ एक आमिर थे, अयूब खान, याहिया खान, ज़िया जैसे इनकी हुकूमत ही गैर आईनी हो, इनको हक की हुक्मरानी कैसा? सेंसरशिप, इजहार राय पर पाबंदी खिलाफ तवक्का नहीं होती ऐसे अदवार में, मगर इस दौर में कुछ ऐसे कवानीन बने जिसे आने वाले जमहूरियत पसंदों ने पसंद किया। मसलन खवातीन और अकलियत की नशिस्तों में इजाफा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक्ट, प्रेस काउंसिल का क़याम और निजी चैनल्स के लाइसेंस। इस दौर में अगर सहाफ़ी हयातुल्ला और न जाने कितने सहाफ़ी और कैमरामैन शहीद हुए थे, तो जमहूरियत में ना इनकी तहकीकाती रिपोर्ट्स मंजर आम पर लाई गई, ना ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए खातर खा इंतजाम हुआ। एक सहाफ़ी कमीशन बना था जो मरकज में तो कानून साजी के बावजूद ना बना, मगर कम अज कम सिंध में बगैर किसी बजट के बन ही गया। अब इस दौरे जमहूरियत की कानून साजी पेश खिदमत है। मिलिट्री कोर्ट सिविलियन का ट्रायल कर सकती हैं। ऑफिशियल सेक्रेटरीट एक्ट में तरमीम, जिसके तहत बिला वारंट किसी को भी 90 रोज से 120 दिन तक उठाया जा सकता है, यानी तमाम लापता अफराद की गुमशुदगी। आर्मी चीफ की तोसी, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया पर मजीद सख्तियां और न जाने कौन कौन से बिल मंजूर किए गए हैं, जिसका पता खुद बिल पेश करने वालों को भी शायद नहीं है। जैसा कि एक बिल को शिद्दत पसंदी के हवाले से वापस लेना पड़ा क्योंकि खुद हुक्मरान जमातों के बाद अराकीन की चीखें निकल गईं, ये कहकर के खुदारा बस कर दें। अफसोस है तो परवेज रशीद, ख्वाजा साद रफीक, मौला बख्श चांडियो, खुर्शीद शाह और इन बेशुमार अराकीन पार्लियामेंट या पार्लियामेंट से बाहर बैठे जमहूरियत पसंदों पर कि इनके सामने इस तरह की कानून साजी से जमहूरियत को दफन किया जा रहा है या मजबूत किया जा रहा है।
बकौल एक मोतबर सियासतदान फरतुल्लाह बाबर, क्या किसी वजीर आजम की नाअहली पर भी मिठाई खाई जा सकती है? कल नवाज शरीफ नाअहल हुए तो इंसाफियन ने वही हरकत की जो आज लीगी कर रहे हैं। यही कुछ 80 और 90 की दहाई में होता था जब 58B की तलवार चलती थी। इस वक्त भी कहा था। अब वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं कि मुझे यह ताना दिया जाता है कि मैं एस्टेब्लिशमेंट का आदमी हूँ, और ये भी कहते हैं कि मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। मुझे तो नहीं पता कौन ये ताना देता है, बस इतना पता है कि दौरे नवाज शरीफ में मियाँ साहब की मर्जी से या बिना मर्जी शहबाज साहब और गुमनाम साबिक वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान कभी पिंडी कभी मरी के चक्कर लगाते थे, और इन दोनों ने ही मियाँ साहब को जनरल परवेज मुशर्रफ को आर्मी चीफ लगाने की तजवीज दी थी, जिसके चंद माह बाद ही खुद मियाँ साहब इन्हें ये ताना देते थे कि ये इन दोनों की च्वाइस था। आखिर में जब मुशर्रफ को हटाने का वक्त आया तो वजीर आजम हाउस में होते हुए भी 12 अक्टूबर 1999 को मियाँ साहब ने शहबाज की राय ना ली। फिर जो हुआ, इससे शहबाज शरीफ ने सबक सीखा कि कोई ताना देता है तो देने पर परवाह ना करो, जो है सो है। अब जमहूरियत के निगरान आ गए हैं, पर ये नहीं पता कि निगरानी करने वाले पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा वाली तवील निगरानी करेंगे या आईनो कानून की रो के मुताबिक 90 रोज में इलेक्शन करवा के मोइन कुरैशी, मलिक महाराज खालिद, गुलाम मुस्तफ़ा जतोई, मीर हजार खान खोसा की मसाल कायम करेंगे। मरदमशुमारी 2007 के बाद 2017 में हुई, इसके बाद तकरीबन वक्त पर 2022 और 23 में हो गई। हल्का बंदियों से शायद कुछ जमातों को फायदा हो जाए। हम अब भारत तो नहीं जहां मरदमशुमारी होती है मगर नशिस्तें कम या बढ़ती नहीं है। सारा मसला यहाँ वसाइल की तकसीम का है, अवाम के लिए नहीं, अपने लिए। रह गई बात फ्री और फेयर इलेक्शन की तो हजूर हसरत ही रही और रहेगी। 1977 से 2023 आ गया है, मैच तो फिक्स होता है। अब हमारे मियाँ साहब भाई की हुकूमत में तो आए नहीं, देखते हैं निगरान पर इन्हें एतमाद होगा कि नहीं। अब तक के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और साथ ही बेल का बटन दबा दीजिए। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।